इंडी गठबंधन को आज एक और बड़ा झटका लगा है। एक और साथी गठबंधन का साथ छोड़कर एकला चलो की राह पर है, लेकिन अब भी कांग्रेस की तरफ से एकजुटता का मंत्र दिया जा रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोलकर सहयोगी गठबंधन से जुदा हुए। बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहां भी ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो दूसरी तरफ कुछ और छोटे दल कांग्रेस से नाराज हैं। यानी 6 महीने में ही विपक्षी गठबंधन अब खंड खंड हो चुका है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए 29 दलों की ये टीम इंडिया चुनाव से पहले ही हिल चुकी है। गठबंधन की जड़ें कमजोर पड़ चुकी हैं और बारी बारी से सियासी पार्टियां बेदखल हो रही हैं। यूपीए से इंडिया में कन्वर्ट हुई इस टीम के कैप्टन नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो चुके हैं। ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी हैं और छोटे छोटे दल भी इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अब अकेले चुनाव लड़ेगी। आरएलडी ने एनडीए में जाने का फैसला किया है। टीएमसी पहले ही इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुकी है। जेडीयू भी इंडी से अलग एनडीए में शामिल हो चुकी है। यानी जिन छोटे बड़े दलों को जोड़कर कांग्रेस 24 के चुनाव में मोदी से मुकाबला करना चाहती थी, वो 6 महीने में ही बिखर चुके हैं। अब मोदी से नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के दलों का कांग्रेस से मुकाबला है, क्योंकि सीट शेयरिंग पर जब कांग्रेस से क्षेत्रीय दलों का पेच फंसा तो सबकी राहें जुदा होने लगी। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियों का बना इंडी गठबंधन अब टूटता और बिखरता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के गठबंधन छोड़ने के बाद ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव सबके सुर और तेवर बदल चुके हैं। इस गठबंधन का कोई नेता भी नहीं बन सका है और न ही सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तैयार हुआ है। दरअसल जिस गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने रखी थी, वो अब बीजेपी के सहयोग से बिहार की सत्ता चला रहे हैं। तो जयंत चौधरी भी अखिलेश का साथ छोड़कर अब एनडीए में शामिल हो रहे हैं। यानी पटना से शुरू इंडी गठबंधन की इस मीटिंग में भले ही तेजी से सियासी दल जुड़े हों, लेकिन धीरे धीरे गठबंधन का आकार कम पड़ने लगा है। पहली बैठक पटना में हुई, 15 दल शामिल हुए। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, 26 दल शामिल हुए। तीसरी बैठक मुंबई में हुई, 28 दल शामिल हुए। चौथी बैठक दिल्ली में हुई, 29 दल शामिल हुए। यानी 15 से 29 तक पहुंचने वाला यह आंकड़ा अब 25 पर सिमट चुका है और धीरे धीरे कुछ और दलों का भी इंडिया गठबंधन से मोहभंग हो रहा है। देखिए, विपक्षी गठबंधन को आप बिखरना शब्द यूज कर रहे हैं, उसमें नुकसान तो उसका हुआ ही है और उसके कोई ना कोई कारण रहा होगा। नीतीश जी उससे बाहर गए, फिर ममता जी का बयान आया, फिर हम लोगों का ये सवाल है, तो विपक्ष को घाटा तो हो ही गया है। कोई भी गठबंधन जब बनता है तो इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं, पीली बत्ती भी आती है, लाल बत्ती भी आती है और फिर हरी भी हो जाती है वो बत्ती। हमने तो कई बार गठबंधन बनाए हैं, तो इसलिए मालूम है क्या कैसा सफर होता है गठबंधन का। तो इसमें अगर पीली बत्ती दिख जाए तो ये मत कह दो कि रुक गया, लाल बत्ती दिख जाए तो कह दो खत्म ही हो गया, ऐसा नहीं होता। दरअसल इंडिया गठबंधन की बात सीट शेयरिंग पर फंसी, क्योंकि इसी वजह से ममता बनर्जी ने कांग्रेस से दूरी बना ली। तो अब नंबर अरविंद केजरीवाल का है, जो पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस से मोलभाव नहीं करने के मूड में हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही है। ऐसे में इंडी गठबंधन का भविष्य अधर में लटका है और दावा है कि चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन खंड खंड हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड बेचने पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इसे पूरी तरह से असंवैधानिक बताते हुए खरीद बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। यानी अब पॉलिटिकल पार्टियों को चुनावी बॉन्ड के तहत चंदा नहीं मिल पाएगा। ऐसे में जानना भी जरूरी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किन किन वजहों से चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाई है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनावी चंदे पर देश की सर्वोच्च अदालत ने उस वक्त रोक लगाई है जब लोकसभा चुनाव सियासी पार्टियों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है।
जब सियासतदानों को चुनावी चंदे की सख्त जरूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए इस पॉलिसी को ही रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने आज अपना अहम फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस योजना को असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अहम बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक मतदाता को ये जानकारी होना चाहिए कि उसके देश में राजनीतिक पार्टियों को चंदे के तौर पर जो पैसा दिया जा रहा है वो कहां से आ रहा है। कोर्ट का कहना है कि चुनाव बॉन्ड की योजना सूचना के अधिकार के खिलाफ है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो 2019 से अब तक की जानकारी तलब करे। साथ ही बॉन्ड जारी करने वाले एसबीआई को ये जानकारी देनी होगी कि अप्रैल 2019 से लेकर अब तक कितने लोगों ने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। ऐसे में ये भी आपको समझाते हैं कि चुनावी बॉन्ड क्या है और बैन होने से असर क्या होगा। तो आपको बता दें कि 2018 में केंद्र सरकार की तरफ से योजना लाई गई, जिस पर रोक लगने से राजनीतिक दलों को झटका लगा है। बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा मिलता था, लेकिन बैन होने से अब राजनीतिक दलों को चंदे की समस्या से जूझना होगा। हर किसी के पास चुनावी बॉन्ड खरीदने का अधिकार होता था, लेकिन रोक लगने से चुनाव में खर्च के लिए अन्य सोर्स पर बात करनी होगी। इस योजना के तहत चंदा देने वाला नाम गोपनीय रहता था। अब रोक लगने से चंदा कैसे लिया जाएगा, इसका विकल्प तलाशना होगा। योजना के तहत दान पर टैक्स बचाने का मौका मिलता था, लेकिन बैन होने से चुनाव आयोग से राय मशविरा करनी होगी। यानी जहां पॉलिटिकल पार्टियों को आसानी से चुनाव में खर्चे के लिए करोड़ों रुपए मिल जाते थे, अब उसके लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। आज जो जजमेंट आया डॉक्टर जया ठाकुर की पिटीशन पे एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट है और इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को वो सेटिसाइड किया है। जो तीनों के तीनों अमेंडमेंट थे, फाइनेंस एक्ट का, कंपनी एक्ट का, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की जो अमेंडमेंट थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है और ये माना है कि जनता का जो राइट टू नो का अधिकार है उसको सुरक्षित रखना जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इस तरीके की जो स्कीम थी ये थ्रेट थी डेमोक्रेसी के लिए। आगे जाकर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये अलग अलग जो संवैधानिक प्रक्रिया है, एक किस्म से सरकार इस पे क्या सोचती है, चुनाव आयोग इस पे क्या सोचता है, संसद में अगर कोई कानून आता है तो संसद के क्या विचार है इसमें, इस पर तो अभी टिप्पणी देना संभव नहीं है। लेकिन चुनाव जो है वो स्वच्छ हो, पारदर्शिता के साथ हो, लोगों के अधिकार के एक प्रकार से प्रोटेक्शन हो, इसके तहत कुछ ना कुछ स्कीम अगर आनी है वो देखी जा सकती है। अब चुनावी चंदे पर सुप्रीम चाबुक लगने के बाद बीजेपी के साथ ही कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 6 साल में चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को 5271.97 करोड़ चंदा मिला। कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड से 952.29 करोड़ का चंदा मिला और तृणमूल कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड से 767.88 करोड़ रुपए चंदा मिला। यानी चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो या फिर क्षेत्रीय दल, चुनावी बॉन्ड के जरिए कंपनी या फिर आम आदमी से चंदा ले सकते थे, जिस पर अब रोक लग चुकी है। वो भी तब जब सियासी पार्टियों के सिर पर लोकसभा चुनाव जैसी बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।